आज मैं आपको करेलों की कड़वाहट खत्म करने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए जब भी आप करेले लाएं तो उनको इस तरह से गैस स्टव पर रखकर फ्लेम को ऑन कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए इनको ऐसे ही पकाएं। आपने इनको जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा हीट देना है। अगर ये जल भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इनके छिलकों को उतार देना है। इसलिए आपने ये सोचकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इससे करेलों से स्मेल ना आना शुरू हो जाए या फिर इनके जायके में फर्क ना आ जाए। तो आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना तो करेलों से स्मेल आएगी और ना ही इसके जायके में फर्क आएगा। अब मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके गैस स्टव से आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद प्लास्टिक की खाली बोतलों के कैप्स। इनको हम 1 बाय 1 करके गैस स्टव के नीचे जो पाँव से बने होते हैं इनके नीचे रखेंगे। आप देखना कि ये इतनी जबरदस्त टिप है, बिना पैसों और बिना वक्त जाया किए हमने गैस स्टव के शोर का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। तो हमने गैस स्टव के चारों पाँव के नीचे कैप्स को लगा दिया है और आप देखें कि ये गैस स्टव बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। इस तरह के ग्लव्स तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि ये बहुत जल्द बिखर जाते हैं और फिर ये हमें मिलते भी नहीं हैं। आज मैं आपको इनको ऑर्गेनाइज करने की टिप बताऊंगी। तो मेरे पास अभी फिलहाल यही थोड़े से ग्लव्स हैं, इसलिए मैं इनको छोटी चीज में ऑर्गेनाइज करूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक डिस्पोजेबल कंटेनर। इसके कैप में हम एक बड़ा सा सुराख करेंगे। तो इसके लिए अगर आप निशान लगा लेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। आप जिस हिसाब से काटना चाहते हैं उसी हिसाब से निशान लगा लें। अगर हम निशान लगाकर काटेंगे ना तो ज्यादा खूबसूरती आएगी। मैं इसको काविया के साथ काटने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इसके साथ ही कट जाए। वैसे तो आप छुरी को गर्म करके इस कंटेनर की कैप को काटें तो छुरी से भी ये बहुत आराम से कट जाएगा। आप देख सकते हैं कि इससे भी ये कट रहा है। तो हमने इस कैप को इस तरह से काट लिया है। अब हम इस कंटेनर में रखेंगे हैंड ग्लव्स। इसको आपने इस तरह से फोल्ड करके रखना है। आप इसका कैप लगा दें और फिर जब भी आपने ग्लव्स निकालने हों तो इस तरीके से निकालें जिससे ये बिखरेंगे भी नहीं और जाया भी नहीं होंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। अक्सर इस तरह की लेस के पीसेस हमारे घर में मौजूद होते हैं जो अक्सर बचे होते हैं। इनको हम बेकार समझकर जाया कर देते हैं। आज मैं आपको इन बेकार लेस के पीसेस की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी। ऐसी टिप आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले लेस को रोल करना है थोड़ी सी ग्लू लगाकर। आप इसको अपने हिसाब से फोल्ड करें जितना आप इसका फ्लावर बनाना चाहते हैं। मतलब अगर आप बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं तो बड़ा बना लें, अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं। इसी तरह के फ्लावर बनाकर आप अपनी छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स वगैरह पर लगाएं जिससे उनके कपड़े बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो ये देखिए मैंने फ्लावर बना लिया है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमने 0 ऑफ कॉस्ट में रेडी किया है। अगर हम बाजार से खरीदने जाते तो ये हमें एक फ्लावर कम से कम 50 रुपए का मिलता, लेकिन हमने इसको फ्री में बनाया है। अब आप जैसे मर्जी अपने बच्चों के कपड़े डिजाइन करें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने इस टमाटर को हल्की हल्की सी हीट देनी है, ज्यादा नहीं जलाना, बस चारों तरफ हल्की हल्की सी हीट दें और अपने हाथ को बचाकर रखें ताकि इससे आपका हाथ ना जल जाए। तो हमने अच्छी तरह से टमाटर को हीट दे दी है। अब मैं आपको इसका छिलका उतार कर दिखाती हूँ। तो आप देखें कि कितनी आसानी से छिलका उतर रहा है। अगर टमाटर गर्म हो तो इसको ठंडा करके छिलका उतारें। आप देख सकते हैं कि हमें 1 मिनट भी नहीं लगा होगा छिलका उतारने में। आप भी इस तरह से कम वक्त में छिलका उतारें और बहुत सी बीमारियों से बचें। तो है ना कितनी जबरदस्त सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी खशखाश से रिलेटेड है। खशखाश का इस्तेमाल हम खानों और बहुत सी चीजों में करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है
कि इसमें कितने ज्यादा कंकर होते हैं जो हमारी किडनी में स्टोन पैदा कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप इसको वॉश करें तो एक भी कंकर इसमें नहीं रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसको एक बॉल में डाल लेना है और फिर इसमें पानी डाल लें। बस आप ना बोलने से ज्यादा देखने पर फोकस करें, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। अब आपने लेनी है एक आटे वाली छन्नी जिससे हम आटा छानते हैं। इसमें आपने खसखस को डालना है। एक हाथ से आपने आहिस्ता आहिस्ता से बोल को हिलाना है और दूसरे हाथ में छन्नी को पकड़े रखें। इस तरह से आपने हिला हिला कर सारी खसखस को इसमें डाल लेना है। ये प्रोसेस आपने 2 से 3 बार करना है। मैं इसी तरीके से खसखस को वॉश करती हूँ क्योंकि ये टिप मुझे मेरी नानी अम्मा ने बताई थी खसखस को वॉश करने की। तो आप देख सकते हैं कि इस बॉल में कितने ज्यादा कंकर मौजूद हैं। इस तरह से आपने 2 से 3 बार इसको और वॉश कर लेना है। तो मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो हमारे खसखस से मुकम्मल कंकर खत्म हो चुके हैं। अब आप किसी भी बड़ी ट्रे में डालकर इसको सुखाएं। ये एक ही दिन में खुश्क हो जाएगी। तो है ना कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इसके लिए आपने लेना है एक हैंगर। इस पर आपने 2 क्लॉथ क्लिप्स लगाने हैं जिससे हम कपड़े सुखाते हैं वो वाले। अब हम इन्हीं क्लॉथ क्लिप से बुक्स को बंद होने से बचाएंगे। अब आप इन क्लॉथ क्लिप्स को हैंगर के साथ ही बुक पर लगा दें। आप देखेंगे कि आपकी बुक खुद से कभी भी बंद नहीं होगी। जब आपने बुक को बंद करना हो तो क्लॉथ क्लिप्स को बुक से हटा दें और बुक को बंद कर दें। जब फिर आपने पढ़ना हो तो फिर से इसी तरीके से लगा लें। इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाकर आप अपने बच्चों को दें, बल्कि उनके स्टडी टेबल पर रख दें। तो है ना ये कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी की वजह से जो हम घर में रबर बैंड रखते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, मतलब खराब हो जाती हैं। रबर बैंड को हम लाजमन अपने किचन में रखते हैं क्योंकि इसकी किचन में भी हमें जरूरत पड़ जाती है। मैं ज्यादातर इस तरह के रबर बैंड लाकर सेव कर लेती हूँ क्योंकि ये सस्ती भी पड़ जाती हैं। क्योंकि एक रबर बैंड का हमने एक ही बार यूज करना होता है, फिर बाद में हम इसको जाया कर देते हैं। तो जब भी आप जिस जार में भी इनको रखें तो इसमें टैल्कम पाउडर लाजमी स्प्रिंकल कर दिया करें। टैल्कम पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। बस थोड़ी सी मिकदार इसमें डालें और कंटेनर को बंद करके अच्छी तरह से शेक कर लें। ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से रबर बैंड खराब हो जाते हैं जो फिर हमारी किसी काम की नहीं रहती, हम इनको जाया कर देते हैं। आप भी इस तरीके से इनको सेव कर सकते हैं। मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग भी इसी तरह की रबर बैंड का इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्ती मिलती हैं। तो है ना ये भी कितने कमाल की और जबरदस्त टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर थंब लगाना भी जरूरी हो और स्टंप पैड भी खत्म हो गया हो तो आप ऐसा क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस मेरी इस टिप को फॉलो करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेनी है थोड़ी सी रुई। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। इसको आपने एक बॉल में रखना है। अब आपने लेना है कपड़ों को लगाने वाला नील। ये तो तकरीबन हम सबके घर में मौजूद होता है। बस थोड़ी सी मिकदार को आपने रुई के ऊपर डालना है और फिर इसको अच्छी तरह से रुई में जज्ब कर लें। जब ये अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाएगा तो ये आपका थंब पैड बनकर रेडी हो चुका है। अब आप जितने मर्जी थंब लगाएं, अब ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। ये तकरीबन आपको 0 ऑफ कॉस्ट ही पड़ा है। ये ऐसी जबरदस्त टिप है जो बिल्कुल स्टैम्प पैड की तरह ही काम करेगी। अगर आपका भी स्टैम्प पैड खत्म हो गया है तो आप इस तरीके से बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो इस टिप को बनाने के लिए हमें चाहिए हार्पिक। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। इसको हम अच्छी तरह से सारे तवे पर लगाकर ब्रश के साथ इसको फैला देंगे। हार्पिक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनर है। मैंने इसे किचन की चीजों को साफ करने के लिए अलग से रखा हुआ है। आपने ये नहीं कहना कि इसे हम टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं। टॉयलेट में भी हम इसका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये मैंने अलग से रखा हुआ है किचन के लिए क्लीनर के तौर पर। आपने भी इस तरह से इसको तवे पर फैलाकर इसके ऊपर डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आपने चाय की छलनी में डालकर अच्छी तरह से तवे पर फैला देना है। आप हार्पिक और बेकिंग सोडा का भी रिएक्शन चेक करें। यही रिएक्शन
हमारे तवे को साफ करेगा। इसी तरह से हम बेकिंग सोडा को फैलाकर छोड़ देंगे ताकि ये अपना असर दिखा सके। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम लेंगे स्टील का स्क्रबर। इसके साथ हम तवे पर अच्छी तरह से रब करेंगे। हार्पिक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनर है, इसलिए इसको रब करने से पहले आपने ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि इससे आपके हाथों पर कोई नुकसान ना हो। मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बहुत एहतियात से इससे काम कर रही हूँ। तो तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको रब करने के लिए। 2 से 3 मिनटों में ये मुकम्मल साफ हो जाएगा। तो मैं 2 से 3 मिनट के बाद ही आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा तवा साफ हो गया है। अभी भी ये कहीं कहीं से रह गया है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं इसको ज्यादा साफ नहीं कर पाई। लेकिन ये तरीका बहुत बेस्ट है जिससे आप सिर्फ मिनटों में तवे को साफ कर सकेंगे। ये टिप मेरी इस तरह के ब्रश से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि टूथब्रश का इस्तेमाल करते करते इसमें बहुत से जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और टूथपेस्ट भी जमना शुरू हो जाती है। हमें 1 महीने के बाद ब्रश को चेंज कर लेना चाहिए। अगर आप 1 महीने बाद चेंज नहीं करना चाहते तो हफ्ते बाद लाजमी इस टिप को फॉलो कर लिया करें, क्योंकि ये टिप आपके ब्रश से हर तरह के जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा कर देगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले एक गिलास में लेना है पानी। इसमें आपने अपने ब्रशेस को डाल देना है और फिर इस पानी में डालना है 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर। इसका इस्तेमाल हम चाइनीज फूड में करते हैं, लेकिन ये सफाई में बहुत बेस्ट है और ये जर्म्स और बैक्टीरिया का भी खात्मा करता है। अब हम इन ब्रशेस को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये ब्रश कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। अब इनमें जरा से भी जरासीम नहीं रहे। अब आप इनको सादा पानी से धोकर रखें। अब इनमें बिल्कुल भी जरासीम नहीं है। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। आज मैं आपको बगैर हाथ लगाए टॉयलेट पॉट को साफ करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपका टॉयलेट पॉट मिनटों में साफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है कपड़ों को लगाने वाला ब्लीच, जिससे हम कपड़ों के दाग धब्बे साफ करते हैं। इसको आपने स्प्रे वाली बोतल में डाल लेना है। जिस तरह ये कपड़ों को साफ करता है, बिल्कुल इसी तरह से ये आपके टॉयलेट पॉट को भी साफ करेगा। इससे आप अपना टॉयलेट पॉट ही नहीं बल्कि कमोड वगैरह को भी साफ कर सकते हैं, बल्कि आप इससे अपने वॉशरूम की टाइल्स वगैरह को भी साफ कर सकते हैं। इस सिर्फ एक चीज के इतने सारे कमाल हैं जो आप देखकर आज हैरान हो जाएंगे। अब हम लेंगे एक टिश्यू रोल। इसके साथ हम अच्छी तरह से सारे टॉयलेट पॉट को कवर करेंगे। आपने हर उस जगह पर टिश्यू को बिछाना है जहां से आपने इसको साफ करना है। अगर आपके घर में टिश्यू हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो इस तरह का आप टिश्यू रोल भी ले सकते हैं। ये आपको 30 से 40 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। मैं अक्सर टॉयलेट को साफ करने के लिए इसी तरह के टिश्यू रोल का इस्तेमाल करती हूँ। जब अच्छी तरह से आप टिश्यू को बिछा लें, फिर आपने ब्लीच का स्प्रे सारे टिश्यू पेपर्स पर करना है, जिससे टिश्यू पेपर गीले हो जाएंगे। ब्लीच से आप अगर अपनी टाइल्स को साफ करेंगे तो इससे शाइन भी बहुत ज्यादा आएगी। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि जब भी आप ब्लीच का स्प्रे करें तो आपने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि इसकी स्मेल हमें बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है और फिर हमसे अच्छी तरह से काम ही नहीं हो पाएगा। तो मैंने अच्छी तरह से टिश्यू को गीला कर दिया है। अब हम तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ब्लीच अपना काम दिखाए। तो आधे घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम इन टिश्यू पेपर्स को पानी के साथ ही बहा देंगे। आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना कि ये कहीं आपके ड्रेन को ब्लॉक ना कर दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। टिश्यू पेपर बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये पानी के साथ ही पिघल जाएंगे, इसलिए ये आपके ड्रेन को ब्लॉक नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे टॉयलेट पॉट को अच्छी तरह से साफ कर लिया है, वो भी हाथ लगाए बगैर। और आप देख सकते हैं कि मेरा टॉयलेट पॉट कितना ज्यादा साफ हो गया है।
तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।